नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के नूंह में जो हिंसा हुई थी उस समय 31 जुलाई को जो जल अभिषेक की यात्रा थी, जिसको ब्रजमंडल यात्रा कहा जाता है, अब इसको लेकर पलवल में एक मीटिंग हुई है और उस महापंचायत में यह तय हुआ है कि ये जो यात्रा अधूरी रह गई थी, अब इस यात्रा को विश्व हिंदू परिषद पूरा करेगा। यानी फिर से ये खंडित यात्रा एक बार पुनः की जाएगी और इस बार शासन प्रशासन को पहले से ही ये चेतावनी दे दी गई है। जो भी 31 जुलाई की दंगा के लिए दोषी थे, हिंसा के लिए दोषी थे, उस पर एनआईए से जांच कराई जाए, क्योंकि ये देखने में आया था कि जो पुलिस है, लोकल पुलिस की ढील ढवाली वहां नजर आई थी। लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस भी फेलियर नजर आया था और इस पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि काफी दिनों से पाकिस्तान में बैठकर कुछ न्यूज चैनल वाले, कुछ फेक फेसबुक अकाउंट वाले, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की चीजों को प्रसारित कर रहे थे, जब आम आदमी तक ये बातें पहुंच रही थी कि कोई इसी वीडियो और फेसबुक पे ऐसा पोस्ट डाल रहा है कि वो कह रहा है कि इस बार हम जो है सबक सिखा देंगे, हिंदुओं को सबक सिखा देंगे, तब ये जो पुलिस तक कैसे नहीं पहुंचा? ऐसा कैसे हो सकता है कि साइबर थाना एक नूही में है और नूह में साइबर थाना होने के बावजूद जो पुलिस साइबर क्राइम के 125 अपराधियों को थोड़े दिन पहले पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है, उसको ये कानों कान कैसे भनक नहीं लगी कि जो पोस्ट डाली जा रही है, जो पाकिस्तान से इस दंगे की साजिश रची जा रही है, अब खुलासा हो रहा है। अब जो खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठकर कुछ ऐसे फेसबुक पर पोस्ट डाले गए, कुछ यूट्यूब चैनल एक बनाया गया, उसके जरिए लोगों को भड़काया गया, निर्देशित किया गया। यहां तक अब खुलासा हो रहा है कि एक एक चीज गाइड करी गई कि किसको कहां हमला करना है, कैसे यात्रा को घेरना है। ये सारी चीजों का जब खुलासा हुआ है तो जनता का कहना यह है कि इस मामले में पुलिस पूरी तरह विफल हुई है और इसलिए अब हमें पुलिस की जांच पर भी भरोसा नहीं है। यह जांच एनआईए से कराई जाए, क्योंकि इस मामले में पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। लोग कह रहे हैं कि जो गोलियां वहां चल रही थी उससे ऐसा लग रहा है कि वो देसी तमंचों की गोली नहीं है, वो गोलियां जो चल रही थी उससे बहुत दूरी से पहाड़ी से निशाना बनाया जा रहा था। तो वो अत्याधुनिक हथियार इस एरिया में पहले से शंका है कि यहां अवैध असलों का भंडार है। अब ये पुलिस की विफलता है कि वो ऐसे असलों को नहीं पकड़ पाई, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब इस मामले की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। आपको बताऊं कि इस यात्रा को लेकर के दोबारा फिर करना है तो विश्व हिंदू परिषद ने, यह विभाग मंत्री देवेंद्र सिंह है, उन्होंने ये बताया है मीडिया में कि 28 अगस्त को इस यात्रा को फिर से शुरू करेंगे और वहीं से शुरू करेंगे और फिर से जो है नल्लड़ के मंदिर तक यह यात्रा जाएगी, जलाभिषेक होगा। क्योंकि यह यात्रा पिछले कई सालों से अनवरत लगातार चल रही थी, तो कोई इस देश में क्या हिंदुओं की यात्रा को खंडित करेगा? क्या हिंदू समाज ये डर करके बैठ जाएगा कि कोई उनके ऊपर हमला कर देगा? तो इसलिए कहा गया है कि इससे गलत संदेश जा रहा है। सरकार की कमजोरी भी इसके सामने आ रही है। पुलिस की कमजोरी, वीकनेस, इसका एक मैसेज जा रहा है। और इसीलिए जब यह यात्रा पूरी जाएगी, पूरी निकलेगी, फिर से जलाभिषेक होगा, तो एक तरफ पुलिस का लोगों के अंदर विश्वास जगेगा, दूसरी तरफ जो सवाल उठ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार कमजोर है, सरकार कार्रवाई ठीक नहीं कर रही है, जब यह यात्रा दोबारा ठीक से निकल जाएगी, जलाभिषेक होगा, तो सरकार के लिए भी अपना जो छवि है वो जो खराब हो गई है उसको ठीक करने का एक अवसर मिलेगा। तो इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी है कि 28 अगस्त को यह यात्रा फिर से निकाली जाएगी, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में ही यह यात्रा होती है, शंकर भगवान को जलाभिषेक होता है। वहीं आपको बता दूं, जो इस यात्रा को लेकर के अब एक पंचायत हुई नूह को लेकर के, पलवल के पौंडरी में हिंदुओं की पंचायत हुई और उस महापंचायत में आपको बताएं सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह के हिंदू लोग शामिल हुए। हर जाति हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए और सबने मिलकर के ये एक सुर में कहा कि एक तो ये जो नूह है, ये जो पूरा मेवात है, इस क्षेत्र में जिस तरह से हिंदू अपने गांवों से पलायन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। सरकार को इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। और जो लोग घर छोड़कर गए हैं वो कैसे वापस आएंगे?
जब तक कि उनकी सुरक्षा नहीं होगी। यहां जितने भी अपराध हो रहे हैं, ये जो गो तस्करी हो रही है, इसको जब तक नहीं रोका जाएगा, सरकार यहां पुलिस का ठीक से तैनाती नहीं करेगी और पुलिस को एक्टिव नहीं करेगी, ये जो अवैध असला रखे हुए लोग हैं इन पर एक्शन नहीं होगा, तब तक यहां लोगों में जो भय है वो निकाला नहीं जा सकता। और इसलिए लोगों ने कहा कि एक तो पुलिस को यहां जो सरकार को क्या करना है कि आर्म फोर्स का एक हेडक्वार्टर नूह में बने। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यहां अच्छे अफसर लगाए जाने चाहिए और जो पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपराधियों से मिले हैं उसको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपने देखा कि किस तरह से यहां नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जो यात्रा थी उसको घेर कर हमला किया गया, इस तरह के सबूत अब सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा किस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है। नैरेटिव में ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे हिंदुओं ने ही उल्टा जो दंगा करने वाले हैं उनको गोली मारी है, उनके ऊपर हमले किए हैं। अब मैं आपको देख रहा हूं, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो मुझे भी भेजे, कुछ लोगों ने ट्विटर अकाउंट पर मैंने देखे कि वो एक क्लिप भेज रहे हैं वीडियो की, देखिए बजरंग दल के लोग गोली चला रहे हैं, इनके हाथ में AK-47 कहां से आई। अब मैंने भी देखा AK-47 से राइफल चल रही है, लेकिन जब मैंने सोर्सों से पता किया तो पता यह चला कि जो हरियाणा की पुलिस है वो सिविल वर्दी में, बिना खाकी वर्दी पहने यानी साधारण वेश में, वो हथियारों के साथ यात्रा के अंदर शामिल थी। अब वो क्यों शामिल थी उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि वो यात्रा में हथियारों को छुपाए हुए थे और एक सिविल वेश में चल रहे थे, क्योंकि उनको ये जानकारी थी कि इस यात्रा पर हमला हो सकता है। तो अगर पुलिस की वर्दी में रहते हैं तो कई बार जो भीड़ के अंदर अराजक तत्व कोई घुस गया है उसको पहचानना पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए पुलिस का कहना यह था कि इसमें हमने सिविल वर्दी में अपने लोग छोड़े हुए थे इस यात्रा के अंदर भी, ताकि यात्रा के अंदर से अगर कोई उत्पात मचाता है, भीड़ में घुसकर अगर कोई ऐसा कर रहा है कि भीड़ में घुसा और भीड़ में ही घुस के उसने कोई अराजकता वाला काम कर दिया, भड़काने वाला काम कर दिया, तो उसको चिन्हित करें, उस पर कार्रवाई करें। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा सुदर्शन न्यूज के जो एडिटर हैं उनके बारे में एक खबर चली कि सुदर्शन न्यूज के एक एडिटर को गुंडों ने अपहरण कर लिया। अब वो जो चैनल की खबर क्यों चली, उन्होंने कहा जी सिविल वर्दी में 5 लोग थे, उनके हाथ में हथियार थे, अचानक गाड़ी से निकालकर उनको गाड़ी में डाल के ले गए। बाद में हरियाणा पुलिस ने कहा कि वो कोई अपहरण नहीं है, वो कोई गुंडे नहीं थे, वो पुलिसकर्मी ही थे जो सादी वर्दी में थे। अब उनके पास में जो हथियार है, जो राइफलें थी, जो पिस्तौल थी, वो तो उनके पास रहती ही है। तो कई बार पुलिस सिविल वर्दी में रहकर इस तरह के कार्रवाई करती है, कार्य को अंजाम देती है। खास तौर पे क्राइम ब्रांच के लोग वर्दियों में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेशन करने के लिए कई बार गली मोहल्ले में गुप्त रूप से घूमना पड़ता है, रेकी करनी पड़ती है, और पुलिस की वर्दी में होंगे तो पहचान लेंगे। तो इसलिए आप नैरेटिव को भी समझिए कि जिनको मंदिर की बाउंड्री के अंदर से गोली चलाते हुए बताया जा रहा था कि देखिए बजरंग दल के लोग गोली चला रहे हैं, बेशक वो भगवा गमछा उन्होंने गले में डाला हुआ था, ये पुलिस वाले ही थे, उसके बारे में पुलिस ने पहले ही बताया, लेकिन कहीं आपने उसको हाईलाइट होते हुए मीडिया चैनलों पर नहीं देखा होगा, क्योंकि लोगों को एक नैरेटिव बनाना है। जुबेर टाइप के लोग इसको इस तरह से ट्वीट कर रहे थे। जुबेर के अलावा कई ऐसे चैनल हमने देखे हैं जो नाम पता नहीं क्या होगा, हो सकता है वो पाकिस्तान से चल रहे हो, यानी इस देश के न्यू के लोगों को भड़काने का काम हो रहा था। वो जो सिविल वर्दी में पुलिस वाले राइफल से गोली चला रहे थे बचाव में, मंदिर प्रांगण थे, पहाड़ी पर बैठे हुए, चोटी पर बैठे हुए दंगाइयों पर, उसको ऐसा बताया गया कि जैसे देखिए बजरंग दल के लोग गोली चला रहे हैं। असलियत अब सामने आई है, लेकिन यह भी एक प्रॉब्लम है कि जिस तेजी के साथ पुलिस को अपनी सफाई देनी थी, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को सामने रखना था, क्योंकि बहुत जल्दी तो रिपोर्ट आती नहीं है, पता भी नहीं चलता है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। जब तक कार्रवाई करने का नंबर आता है और सच्चाई और फैक्ट चेक होता है, तब तक झूठ प्रसारित हो चुका होता है। और इसलिए हरियाणा की पुलिस भी इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो फेक न्यूज फैला रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने बाकायदा, खास तौर पे आपको बताएं, गुरुग्राम पुलिस ने ये इस तरह की अफवाहों पर भी रोक लगाने को कहा। जो लोग ये कह रहे थे शुरू में कि वहां तो रेप भी हुआ है, महिलाओं को खींच कर ले गए हैं खेतों में, अब ये जो खबरें चलाने वाले लोग थे, आप सोचिए अगर इनको नहीं रोका जाता तो किस तरह का माहौल बन रहा था। पूरे देश में
इस तरह का माहौल बन गया, और खासतौर पे नूह एरिया में, कि भाई हिंदू यात्राओं में अगर कोई महिला जाएगी तो ये तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां तो रेप हो गए। कोई कह रहा है 50 महिलाओं को खींच कर ले गए। तो पुलिस की कमिश्नर ने सामने आकर मीडिया में बाकायदा एएनआई को यह बयान दिया कि इस तरह की कोई एफआईआर उनके पास अभी तक नहीं है, जबकि 2 दिन बीत चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जो जिनको लेडी सिंघम कहा जा रहा है, जिन महिला पुलिस अधिकारी ने, वो कमिश्नर ने वहां से मंदिर में से महिलाओं को निकाला, उन्होंने बाकायदा मीडिया में बयान दिया कि यह बिल्कुल झूठ, फर्जी न्यूज है। किन्हीं भी महिलाओं के साथ कोई रेप या महिला के गायब होने या इस तरह से खींच के ले जाने की कोई खबर अभी तक उनके पास पुलिस स्टेशन में नहीं आई है। अब सोचिए, जिनके परिवार के लोग, लड़कियां खासतौर पे या महिलाएं, अगर वो यात्रा में गए होंगे और वो अगले दिन तक शाम को घर नहीं पहुंचे, तो वो तो एफआईआर लिखाएंगे, वो मीडिया में बोलेंगे। जब 2 दिन तक ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया, तो कोई चैनल इस बात को कैसे चला देगा कि साहब महिलाओं को खींच के ले गए। अब एक पत्रकारों को भी जिम्मेदारी से इस बात को समझना चाहिए कि आप पब्लिक में कुछ बाइट ले रहे हैं, पब्लिक वाला कोई भी कुछ कह देगा तो चला देंगे, फिर दोनों पक्ष ऐसा ही करेंगे तो दंगा भड़केगा। मणिपुर में भी इसी तरह हमने देखा, फेक न्यूज प्रसारित की गई। दिल्ली की एक लड़की के साथ रेप हुआ था, उसकी फोटो वायरल की गई और उसको बताया गया कि ये मैतई समाज की लड़की है जिनके साथ रेप हो गया। उसके बाद दंगा भड़का। तो फेक न्यूज से दंगा भड़कता है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून बना दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना करें। अब हरियाणा में जब हिंदू संगठनों की मांग है कि इसकी जांच एनआईए से कराई जाए, तो यह पहले से कहा जा रहा था, क्योंकि यहां आतंकवादी कनेक्शन सामने आ रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, अवैध असलाहों का केस सामने आ रहा है। लगभग जो मणिपुर की हिंसा हुई है, वहां भी आप देखिए एनआईए की मांग हो रही है। वहां हालांकि सीबीआई को जांच दी गई है, लेकिन नूह में हरियाणा के लोगों का कहना है कि जिस तरह से यह अपराधियों का अड्डा बन चुका है, यहां पर लोकल पुलिस कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि लोकल पुलिस के ऊपर तो बहुत दबाव भी रहता है। कहीं ना कहीं वो लोकली कहीं रहते भी हैं, उनके ऊपर कई बार हमले भी हुए हैं, और इसलिए इनके बस की ये बात नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह की मांग की गई है, और अब ये कमेटी एक बनी है 51 लोगों की इस महापंचायत में। उसमें जो कमेटी के मेंबर रतन सिंह हैं, इन्होंने मांग की है कि जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा ये खट्टर सरकार दे, एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे, और जो घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए दे, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस पर एक बात तो यह है कि एनआईए से जांच की मांग की गई है, और यह यात्रा पुनः निकलने वाली है, और इस बार पुलिस और प्रशासन काफी सख्त है। ऐसे अराजक तत्वों पर नजर रखी गई है, और अभी तक के जो आंकड़े आपको बता दूं, लगभग 750 मकान, झुग्गियां वहां गिरा दी गई हैं। जो बांग्लादेशी वहां अवैध रूप से रह रहे थे उनको वहां से निकाल दिया गया है। इसके अलावा अब तक 100 से ऊपर गिरफ्तारियां पुलिस कर चुकी है, जिसमें अब तो खट्टर सरकार ने एनकाउंटर भी शुरू कर दिए हैं। 2 लोगों की टांग में गोली लगकर तब गिरफ्तारी हुई। यानी जो अभी तक ये कह रहे थे कि खट्टर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, खट्टर सरकार तो ढीली है, कार्रवाई नहीं हो रही है, अब योगी मॉडल पर जहां एक तरफ बुलडोजर वहां चला, अब एनकाउंटर करके भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। ये सरकार ने और पुलिस ने दिखाया है कि पुलिस वही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले मामले में ढील हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पहले जो ढील हुई है इसमें किसका हाथ है और उसके पीछे कौन है। लोगों का कहना यह है कि इसके पीछे कांग्रेस है, और एक कांग्रेस के नेता का नाम भी सामने आ रहा है, मामन खान। उसकी गिरफ्तारी की भी मांग महापंचायत में की गई है। देखना होगा ये मामन खान जो है कब गिरफ्तार होता है। वंदे मातरम।